आई नेवर थॉट कि एक छोटी सी बात मेरी रिलेशनशिप को इतना चेंज कर देगी। मेरा बॉयफ्रेंड और मैं ऑलमोस्ट 1 साल से साथ हैं और ऑनेस्टली एवरीथिंग वाज परफेक्ट। हम दोनों एक लिटरेरी इवेंट में मिले थे। मैं एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर हूँ और वह इंग्लिश प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहा है। सेम इंटरेस्ट्स, सेम वाइब, एवरीथिंग जस्ट क्लिक्ड। वो सिर्फ अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं था, वो जेन्युइनली एक अच्छा इंसान था। काइंड, काल्म और कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता था। इसलिए जो लास्ट वीक हुआ वो मेरे लिए शॉकिंग था। बट उससे पहले तुम्हें मेरी पास्ट के बारे में कुछ जानना ज़रूरी है। ग्रोइंग अप मैं ओवरवेट थी और सिर्फ थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा। और इस वजह से मेरी कॉन्फिडेंस, मेरी लाइफ सब अफेक्ट होता था। कॉलेज में एक इंसिडेंट हुआ। कुछ गर्ल्स ने मेरे साथ प्रैंक किया, सबके सामने मुझे एम्बैरस किया। उस दिन कुछ टूट गया था मेरे अंदर और मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है। अगले 2 सालों में मैंने 100 पाउंड्स वेट लूज़ किया, लेकिन सिर्फ वेट नहीं, मैंने अपनी पूरी पर्सनालिटी चेंज कर दी। मेरा स्टाइल, मेरा लुक, मेरा कॉन्फिडेंस, मैं एक नई इंसान बन गई। और सच ये है, मेरी करंट लाइफ में ज़्यादा लोग मेरी पास्ट के बारे में नहीं जानते, इंक्लूडिंग मेरा बॉयफ्रेंड। अंटिल लास्ट वीक मेरी एक पुरानी कॉलेज फ्रेंड मेरे घर स्टे करने आई थी। वो मेरी रूममेट थी, उससे मेरी पूरी स्टोरी पता थी। मेरा बॉयफ्रेंड नेचुरली क्यूरियस था, तो वो दोनों बैठकर पुरानी बातें कर रहे थे। फिर उसने एक डांस कंपटीशन का जिक्र किया जो हमने कॉलेज में जीता था। मेरा बॉयफ्रेंड एक्साइटेड हो गया और बोला वीडियो दिखाओ। वो अपने फ़ोन में स्क्रॉल कर रही थी और फाइनली उसे वीडियो मिल गया। उस वक्त मैं किचन में थी, डिनर क्लीन कर रही थी। जब मैं रूम में आए तब वो लोग ऑलरेडी वीडियो देख रहे थे और फिर मैंने उसका फेस देखा। उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया था, जैसे वो डिस्गस्ट फील कर रहा हो। और फिर उसने कहा, विच वन इज़ यू, द वन नेक्स्ट टू द हम्पबैक। उस वक्त सब कुछ रुक गया। मेरी फ्रेंड शॉक हो गई और मुझे तुरंत समझ आ गया कि वो हम्पबैक मैं थी। उसने जल्दी से मना किया और फ़ोन हटा दिया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मैंने खुद कहा, वो मैं थी। उसका फेस एक सेकंड में चेंज हो गया। शॉक, रिग्रेट, गिल्ट, सब कुछ एक साथ। वो बार बार सॉरी बोल रहा था कि उसे पता नहीं था कि वो कभी मेरे बारे में ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन वो कह चुका था। मैंने उससे कहा कि वो चला जाए, मुझे स्पेस चाहिए थी। उस रात मैं बहुत रोई, इसलिए नहीं कि उसने क्या कहा, बल्कि इसलिए कि किसने कहा। नेक्स्ट मॉर्निंग वह मुझे मेरे रन के दौरान मिला, फ्लावर्स और कॉफ़ी के साथ। वह कह रहा था, तुम मेरी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल हो। शायद वो सच कह रहा था, लेकिन अब मुझे यकीन नहीं हो रहा था। उस दिन के बाद सब कुछ चेंज हो गया। जब वो मुझे टच करता है, मुझे अजीब फील होता है। मैं उससे पहले जैसा प्यार फील नहीं कर पा रही। मैं उससे पहले जैसा देख नहीं पा रही। और वो भी ये नोटिस कर रहा है। उसने अपने फ्रेंड से एडवाइस ली, लेकिन चीज़ें और ख़राब हो गई क्योंकि उन्होंने मेरी पुरानी पिक्चर्स ढूंढ ली और शेयर कर दी। अब लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, उससे पता नहीं था। एवरीवन हैज़ अ टाइप, ही लाइक्स फिट गर्ल्स। और ये सब सुनकर सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का हुआ कि मैंने सोचा था कि वो मुझे पसंद करता है, सिर्फ मेरी करंट वर्जन को नहीं, बल्कि मुझे। अब मैं कंफ्यूज्ड हूँ। वो अब भी वो ही इंसान है, काइंड, लविंग, केयरिंग, और मैं उसे खोना नहीं चाहती। लेकिन जो उसने कहा, उसने सब कुछ बदल दिया। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे वापस उस फीलिंग में जाऊं
जहाँ सब ठीक था, और शायद ये ही सबसे बड़ा दर्द है।